बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें अफगानिस्तान से। दरअसल तालिबान के लड़ाकों ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, न सिर्फ घेरा है बल्कि राष्ट्रपति अशरफ गनी को सरेंडर करने के लिए भी कहा है। ये देखिए सिटी गेट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई जब तालिबानी लड़ाके यहां पर बड़े हुजूम के तौर पर मौजूद थे और यहां से साफ तौर पर इशारा किया गया राष्ट्रपति अशरफ गनी उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया। तालिबान ने काबुल को पूरी चारों ओर से घेर लिया है और सबसे बड़ी बात ये स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलती नजर आई क्योंकि इस बार तालिबान की तरफ से कहा गया हम कोई खून खराबा किसी प्रकार का उत्पात नहीं चाहते, शांति से यहां पर खड़े हैं, सत्ता का हस्तांतरण बेहद शांतिपूर्ण माहौल में होना चाहिए। यानी सत्ता हथियाने के लिए तैयार बैठा तालिबान अब इस फिराक में कि राष्ट्रपति अशरफ गनी जैसा कि कहा गया है, ताकीद की गई है सरेंडर कीजिए और उसके बाद तालिबान सत्ता पर काबिज हो जाएगा पूरे अफगानिस्तान के, एक बदला अफगानिस्तान। हालांकि डर और भय का माहौल गजब का देखने को मिल रहा है। आपको बता दें लगातार अभी कल ही हम आपको बता रहे थे 50 किलोमीटर दूर रह गया था अफगानिस्तान। कल की रात बहुत भारी थी अफगानिस्तान पर और ठीक वैसा हुआ है। तालिबानी लड़ाके बेहद फोर्स के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने सिटी गेट पर पहले तो कब्जा जमाया, वहां पर डट गए और उसके बाद यह कहा गया राष्ट्रपति गनी तक यह मैसेज पहुंचाया गया सरेंडर कीजिए, सत्ता का हस्तांतरण बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हम चाहते हैं, यह कहा गया है। कोई खून खराबा उत्पात नहीं चाहते, लेकिन यह स्ट्रैटेजी उन तमाम प्रांतों से डिफरेंट काबुल में दिखाई पड़ रही है क्योंकि जाहिर तौर पर राजधानी है और यहां यह भी कहा गया है कि लोग अपने घर में शांति से रहें, किसी प्रकार का कोई उन्माद नहीं होगा, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण शांति से होना चाहिए, इसलिए सरेंडर कीजिए। राष्ट्रपति अशरफ गनी अब आगे क्या रुख लेता है यह पूरा मामला आपको याद होगा, कल ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा था इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है, हम और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि काबुल में अफगानी फोर्सेस बहुत मजबूत हैं। एक और चीज आपको बता दें, अमेरिकी फौजों के भी निकलने का इंतजार किया जा रहा था तालिबानी लड़ाकों की तरफ से क्योंकि उनको पता है यहां पर जो अमेरिकी फौज हैं उनकी मजबूती है, उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। संजीव त्रिवेदी हमारे एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभी स्थिति क्या है संजीव, क्या होने जा रहा है अगले कुछ घंटों में? स्थिति ये है कि इस वक्त काबुल की गेट पर तालिबानों के वो पहुंचे करीब यूं कह ले कि 10 घंटे के आसपास का समय बीत चुका है, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भीतर काबुल में तैयारियां जबरदस्त हैं अफगान फोर्सेस की भी और साथ ही साथ वहां अभी भी अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले अब से कुछ देर पहले कहें कि तालिबानियों ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने खुद कहा है कि हम फोर्सफुली नहीं घुसना चाहते हैं काबुल के भीतर, हम चाहते हैं हम शांति से प्रवेश करें और हम चाहते हैं जितने अफगानी हैं वो वहां पर डरे नहीं, उनमें दहशत नहीं हो, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं एक कंसिलिएटरी मूड में हैं। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं कतर में। दोहा बातचीत के बाद ही जो तालिबान और अमेरिका और उनके सहयोगियों के बीच हुई थी, उसके बाद ही ऐसा हुआ था कि ये स्थिति बनी थी जिसमें कि तालिबान और अमेरिका के बीच एक सुलह सी हुई थी। अभी इस वक्त मुल्ला बरादर जो कि तालिबानियों के नेता हैं वो कतर में हैं और कोई बातचीत चल रही है कि किस तरह से जो सत्ता का हस्तांतरण होना है आशा वो शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए या फिर सत्ता का जो हस्तांतरण हो उसमें पूरी तरह से अशरफ गनी को न भगाया जाए बल्कि तालिबानी भी रहें और वहां पर अशरफ गनी भी रहें। क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है? अगले कुछ घंटों में हमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है कि जिस फोर्स के साथ जिस ताकत को दिखाते हुए पहुंचे थे तालिबानी काबुल में बहुत सतर्क हैं वो और वैसे ही आर्म्स के बल पर हिंसा के जरिए वो काबुल में प्रवेश नहीं करना चाहते। लेकिन जो रुख संजीव नजर आ रहा है ये पूरी तरह से एक तरफा सत्ता का हस्तांतरण होगा या भागीदारी? हालांकि अशरफ गनी की तरफ से भी पहले कहा गया कि हम भागीदारी देने को तैयार हैं, उस पर बात बनेगी। और उससे बड़ी बात यह कि क्या अब ये सिर्फ अफगानिस्तानी सरकार और तालिबान इनके बीच का मामला रह गया है या फिर बीच में मध्यस्थता? अभी इस घड़ी में आकर मध्यस्थता का ऑप्शन बचता है और किसके पास बचता है? देखिए ये सारा वाकया जो है इसमें सबसे प्रमुख किरदार के तौर पर अमेरिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तय किया
कि सितंबर 11 से पहले अमेरिकी फोर्सेस को वापस हो जाना है। फिर उन्होंने उस तारीख को प्रीपोन करते हुए अगस्त 31 कर दिया। और जैसे ही ये घोषणा हुई, तालिबान उधर से चल पड़े और वो पाकिस्तान बॉर्डर में जहां छुपे हुए थे वहां से निकल करके वो आज देखिए कि काबुल पहुंच गए हैं, क्योंकि ये खबर आसवाम में फैल गई कि अमेरिकी वापस जा रहे हैं। और जाहिर है कि तालिबानियों का सामना करने की ताकत अफगान फोर्सेस में नहीं थी। अब दुनिया भर में जगहसाई हो रही है अमेरिकियों की कि आखिर उन्होंने इस स्थिति में पहुंचाया क्यों, 20 साल वो वहां क्यों रहे, और अगर इराक में अभी भी सैनिक मौजूद हैं अमेरिकी, तो फिर ऐसा क्यों है कि वहां अफगानिस्तान में सैनिक नहीं रह सकते हैं। तो इसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा हृदय परिवर्तन सा हुआ है। और आज की तारीख में अभी 5000 फोर्सेज जो हैं वो इस वक्त काबुल में अमेरिकी फोर्सेज हैं, उनके दूतावास के अधिकारी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ताकत दिखाकर तालिबान प्रवेश करेंगे, इस बात की संभावना कतई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं न कहीं कोई मध्यस्थता की बात नजर आ रही है। एक और जानकारी आशा ये है कि सुनने में आया है कि जो अफगानी फोर्सेस के कमांडर हैं काबुल में, उसके साथ अमेरिकी फोर्सेस के कमांडर्स की बैठक हुई है। और ऐसा लगता है कि काबुल को चाक चौबंद करने में अमेरिकी भी मदद कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है आशा, तो फिर यह आसान नहीं होगा तालिबानियों के लिए कि वो ताकत दिखाते हुए काबुल में प्रवेश करें। ठीक है, के सिन्हा साहब भी इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. مردم همه ترسیدن. طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. مردم همه ترسیدن. एक महिला, ये हम आपको काबुल की तस्वीर दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर। ये एक महिला जो कि आपको परेशान नजर आ रही हैं, स्ट्रीट्स पर नजर आ रही हैं, उनका ये कहना है, जो बोल रही हैं पश्तो भाषा में, उनका कहना है कि तालिबानी लड़ाके अब शहर में प्रवेश कर चुके हैं, काबुल में प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए, ये डर भय जो है ये अभी काबुल के भीतर भी आम लोगों के बीच घर कर गया है। भले तालिबान ये कह रहा हो, सिटी गेट पर खड़े होकर ये कहा गया कि जबरन एंटर नहीं करेंगे और हम सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण चाहते हैं, लेकिन भीतर काबुल के भीतर अमेरिकी फौजों की भी मौजूदगी है, लगभग 5000। और इसके बावजूद वहां पर लोगों में कितना डर भय है। काबुल वो राजधानी जहां पर सबसे बड़ी तादाद में मौजूद है अफगानी फोर्सेस, इसके बावजूद तालिबान का डर साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। के सिन्हा जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, ये बताइए अब आगे आप क्या देख रहे हैं? ये जोर जबरदस्ती के साथ सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से जो तालिबान कह रहा है ये करेगा, या फिर जोर जबरदस्ती होगी जैसा बाकी प्रांतों में देखने को मिला? देखिए, कोई जो शांतिपूर्वक तो एक माहौल है, कोई शांतिपूर्वक नहीं है। ये तो टोटल एक कू है, तालिबान का कू है, जिसमें अमेरिका साथ दे रहा है, पाकिस्तान तो लगा ही हुआ है। और वहां पर ये देखिए छलावा है, ये कोई वहां की कोई रेजिस्टेंस नहीं है और वहां के लोगों के साथ छलावा है। आपने महिला का वो देखा, वो खौफनाक चेहरा इन्होंने बेच दिया पूरे के पूरे अफगानिस्तान के लोगों को। देखिए वहां के 32.5 मिलियन पीपल हैं और अमेरिका उसका सॉलिड जिम्मेवार है। 2018 में जिसके अगेंस्ट में आप कहते थे कि वो आतंकवादी है, जिसके लिए आप वॉर ऑफ टेररिज्म चला रहे थे, उसके साथ आप साठगांठ करके और पाकिस्तान के चलावा में आकर के आपने दोहा में कर लिया। मुल्ला उमर ब्रादर को 10 साल पाकिस्तान के जेल में 2018 में छोड़ा और आज वो उसका पॉलिटिकल हेड है। तो ये तो पूरा साठगांठ है। और देखिए, तालिबान जो है, जो अमेरिका से जो साठगांठ किया था उसको ही धोखा दे दिया, पूरा का धोखा। तो अमेरिका को इतना बेइज्जत, और ठीक हुआ अमेरिका बेइज्जत हुआ। आप लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकते, आप लोगों के जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। इन मासूम लोगों को देखिए, सबसे ज्यादा विमेन फॉक्स को वहां पर
वो तो बातें करते हैं, उनसे लिस्ट मांगा है 14 साल से ऊपर वाले जितनी भी महिलाएं हैं कि तालिबान के जितने लड़ाके हैं उनके साथ उनका निकाह पढ़ा जाएगा। वो 72 हुरों की बात करते हैं, वो वहां करना चाहते हैं। उन जाहिलों को आप, जिसके अगेंस्ट में आप कहते थे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, जो पूरा विश्व में ये आ जाएगा, उसी को आपने ये कह दिया पॉलिटिकल हेड बना करके सत्ता हम देंगे, और ये छलावा करके कि हम शांतिपूर्वक पीस डील क्या पीस डील आप कर रहे हैं 2020 में? आपने वहां से जेलों से छुड़ा करके, और पाकिस्तान के जेल से 10 साल रहा है मुल्ला उमर, वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो और ये स्क्रिप्टेड है, जितने भी उसके जो तालिबान के को फाउंडर थे, उनका जो सन है वो डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे आ रहा है, मोहम्मद याकूब, और ये पूरा चाइना का सा है वहां पर। और आपको ये देखिए, ये स्क्रिप्टेड है। ये लोगों को अभी जो अशरफ गनी साहब है, वो झूठ बोलते रहे कि हम रोकेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए आपके चैनल में महिला कैसे बिलख रही है, कैसे रो रही है। सबसे ज्यादा यदि किसी को डर है तो इन महिलाओं को है, उन खातूनों को है, और वो लोग हैं जो कि तालिबान के हवस के शिकार बनेंगे। और इसमें पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट पहले था अमेरिका के लिए, आज भी वही अमेरिका के लिए। सर, ये तो आप जो कह रहे हैं सही है कि अच्छा हुआ अगर इसमें इस प्रकार की संलिप्तता, अमेरिका की एक बड़ी भागीदारता, आज जो कुछ हो रहा अफगानिस्तान में कारण भी अमेरिका, लेकिन इसका सीधा असर अमेरिका के साथ जो हो, इसका सीधा असर आने वाले समय में भारत पर भी देखने को मिलेगा। भले तालिबान ये भरोसा दे कि अभी जितने भी हमारे अधिकारी वहां मौजूद हैं उनको कुछ नहीं होगा, या फिर एक अच्छे संबंधों की दुहाई दे, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये पूरे विश्व के लिए, भारत ही नहीं, भारत संभाल लेगा। आपने जब ये पहले आए थे 1996 से 2001 तक, तो कारगिल हुआ था 99 में, वहां भी तालिबान के लड़ाके आके लड़े थे। मगर भारत देख लेगा, और भारत कर सकता है, सक्षम है अपने तरीके से। जो आज के लिए विश्व, देखिए इसमें अलकायदा के आतंकवादी शामिल हैं, इसमें आईसिस के जो खैलपेट की बात होती थी यहीं से, और ये सबसे बड़ा जो खतरा बनेगा पूरे विश्व के लिए हो। भारत को तो चौकन्ना होना होगा, और भारत को इसमें कोई दो बात नहीं। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूं, देखिए अभी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।